मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवत कृपा से प्रतिवर्ष की भांति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके हम लोगों को भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। इस वर्ष भी नियत तिथि पर यह आयोजित हो रहा है। इस क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं को सादर अभिनंदन करता हूं और कथा के लिए, कथा श्रवण के लिए आहूत करता हूं। हम करने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग इसी स्थल से कथा कहना सीखे हैं। हमारे विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात कथावाचक हमारे बड़े गुरु भाई
आदरणीय सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज भी इस कथा के उद्घाटन सत्र में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करने की कृपा करें। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गोत्रोपमन्यु कुलभूषण भागधेयम् श्रीकेशवार्य पद पंकज चंचरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मंच पर विराजित परमाराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान, इस कथा के व्यवस्थापक हमारे डॉक्टर विश्वधानंद ब्रह्मचारी जी एवं समस्त ब्रह्मचारीगण, श्रोता वृंद, माताएं, निश्चित रूप से हम लोगों का हो भाग्य है प्रतिवर्ष इस स्थान पर कभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कभी श्रीमद् भागवत, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, श्री हनुमान जी के इस प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें ऐसा लगता है कि सैकड़ों वर्ष से यह परंपरा निरंतर चल रही है और अनेक विद्वानों के श्रीमुख से हमें यहाँ कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण से एक नहीं सैकड़ों व्यास कथा का अभ्यास करके आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनेक विद्यार्थी आकर के अपने जीवन को धन्य बनाए, विद्वान हो गए। हम लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि ऐसे क्षेत्र में जन्म पाए और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थान पर भगवान शंकराचार्य से लेकर के अनेक आचार्यों का आगमन हो चुका है। इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज को सर्वाधिक प्रिय भगवान की कथा ही है, इसलिए हनुमान जी के प्रिय वस्तु को हनुमान जी को प्रदान करने का इस स्थान में प्रतिवर्ष प्रयास किया जाता है। हम लोग पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वाणी से कृतार्थ करें और अभिभूत करें और हम लोग कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य चरणों में ही वंदन करते हैं कि हम सबको कथामृत का पान करें। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। रावण के कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से संसार पीड़ित हुआ, कोई स्थान विशेष नहीं। अब सबको चिंता है कैसे इस दुख से छुटकारा मिले। सब लोग विचार कर रहे हैं और रावण का तपस्या के कारण इतना बल बढ़ा था कि सब उससे थरथराते थे। अपनी सभा में रखता था वो जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, इतने बड़े देवता हैं, उनके ऊपर भी वो आदेश करता है। सभा उसकी लगी है तो जैसे अपन लोगों के यहाँ भी कार्यक्रम हुआ तो कोई वंदना कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, तो कोई जयकारा लगा रहा है, अलग अलग सब करते हैं। तो ब्रह्मा जी वेद पाठ से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस सभा का। लेकिन जो सभा संचालक बैठा है रावण के दरबार का, वो कहता है ब्राह्मण अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिः स्थीयताम्। ब्रह्मा को ये कह दिया है, ब्रह्मा चुप रह, ये समय तेरे वेद पाठ का नहीं है, चल बाहर बैठ। बहिः स्थीयताम् हम अपने से अर्थ नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखा है बहिः माने बाहर, स्थीयताम् ठहरो, यहां भीतर बैठने की जरूरत नहीं, चलो। ब्रह्मा को हटा दिया गया। यह है उसकी दरबार। फिर बृहस्पति ने सोचा कि आज वेद पाठ न शुरू होगा, आज प्रवचन शुरू होगा, प्रवचन से ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो जब बृहस्पति जी शुरू कर, सारे देवताओं के गुरु हैं, तो कहता है स्वल्पम जल बृहस्पते जड़मते। देव गुरु कितने बड़े विद्वान उस सभा में कहते हैं आए जड़मती, मूर्ख, स्वल्पम जल थोड़ा बोला कर। नैषा सभा वज्रिणः, वज्र माने जानते हो इंद्र धारण करता था। कहे तेरे शिष्य इंद्र की दरबार नहीं है कि जो चाह गपोड़ता रहा, ये रावण की दरबार है, बिना अनुमति के बोलने की तेरी औकात। तो स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः। नारद जी ने सोचा कि आज प्रवचन भी नहीं होगा, आज कार्यक्रम का शुभारंभ बीणा वादन से होगा। तो जैसे ही बीणा छेड़ी उनने, तो कहते हैं बीणाम संघर नारद स्तुति कथा। है नारद, बीणा का संहार करो, अनबंद करो। बीणाम संघर नारद। तो तुम्बुरु बहुत ऊंचे कथावाचक थे, सोचे आज कथा होगी, न प्रवचन होगा, न वेद पाठ होगा, न बीणा वादन होगा, आज कथा होगी। तो जब वो शुरू किया बेचारा तुम्बुरु कथा लापई अलम तुम्बुरो, अलम माने बस, है तुम्बुर, बंद करिए सब। तो आप लोग जानते हैं नारद जी बड़े भगवान को प्यारे थे और बड़े निश्चिंत निडर बोला करते थे। तो उन्होंने कहा बात क्या है, आज कोई कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ, आज क्या बात है, कोई भी कार्यक्रम नहीं शुरू हो रहा है। तो उसको बताया गया, नारद जी को बताया गया, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर। लंकेश्वर आज स्वस्थ नहीं है, तो जिसके लिए कर किया जाता है वो स्वस्थ ही नहीं है, तो काहे को होगा। अब क्यों अस्वस्थ है? सीता जी के रूप सौंदर्य को देख करके वो अपनी चेतना खोए बैठा, जो कभी भी ये पाप पूरा ही नहीं हो सकता। पर माने उसको सीता रल्लक भल माने लिखा है, सिंदूर का जो चिन्ह लगा हुआ है, तो संकेत ये किया बकाया ये है कि उनके मुख को देख करके वो अपने को संभाल नहीं पा रहा, सब बंद कर दिया गया।
तो जिसकी सभा में ब्रह्मादिक इंद्र से पानी भरवाता है, वायु से झाड़ू लगवाता है, अग्नि से भोजन बनवाता है, यह है रावण की सभा। और उसका प्रताप, उसका ऐश्वर्य है क्यों? तप ऐसा था। ऊर्ध्वाहु नभो दृष्टि, ये जो तपस्विद है, कुछ देर तक आप लोग ऐसा हाथ करके देख लें कि कितनी देर तक कर सकते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोग 1,20,000 वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु और नभो दृष्टि ऊपर देखता हूं। तो जो इतनी कठिन तपस्या किए रहेगा तो क्यों संसार कर रहेगा उससे? मैंने उसने कोई साधना किया है, साधना का परिणाम है ये। तो जब ये स्थिति बनी, ब्रह्मा भी विचार करते हैं इसका पत्ता कैसे कटे, ये तो बड़ा अत्याचार किए है, किसी का कोई भी गल नहीं रही है योजना। तो सोचते हैं कि बिना भगवान के प्रादुर्भाव हुए, उनके प्रकट हुए बिना ये संकट दूर नहीं हो सकता। अब भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हो, समस्या है। ब्रह्मा की स्थिति बताया कि कब चल बाहर बैठ, ये कहा जाता है। तो कहा है ब्रह्मा बोल, मेरी भी मौत लिखा है तुमने? कहा सरकार, जिसका जन्म लिखते हैं उसकी मौत लिखना ही पड़ता है, उसकी मौत होवे करती है। ऐसा कोई नहीं कि जन्म हो मौत न हो। कहा तेरी औकात मेरी मौत लिखने की? बोल कैसे हमारी मौत लिखा है तुमने? तो कहा कि सार्वभौम सम्राट महाराज चक्रवर्ती दशरथ का विवाह कौशल्या नाम की लड़की से होगा, और उस कौशल्या नाम की लड़की से जो संतान पैदा होगी उसी से आपकी मौत होगी। क्या तेरी ये औकात लिखते नहीं की? अब घोर तपस्या उसने किया, तपय बल पर तो ये सब करते थे। तो तपस्या के द्वारा बल प्राप्त करके क्या वरदान लिया ब्रह्मा से? कहा कि दशरथ के वीर से कभी भी कोई भी संतान न हो, ये हमको वरदान चाहिए। अब आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक है, जो आपका काम किया है उसकी मजदूरी आपको देना पड़ेगा। तो किसी ने तप किया है तो तप का फल जिसकी तपस्या उसने किया, जिस देवता की, तो उनको देना पड़ेगा। तो देना पड़ा 60,000 वर्ष चक्रवर्ती जी के कोई संतान न हुई थी कि वरदान दिए बैठा है वो रावण। ये स्थिति थी। मुख्य बात का ध्यान देना है कि कितना प्रतापी था तप बल पर, कि भगवान का प्रादुर्भाव रोक दिया कि जन्म नहीं लेने देंगे। लेकिन लिखितमपि ललाटे पुरुषतुम कह समर्था, जो लीलार में लिख गया ब्रह्मा के द्वारा उसको मिटाने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए स्थिति देखिए, वो वरदान लिए बैठा है कि न हो। 60,000 वर्ष बीत गए, उनको क्षोभ भी नहीं हो रहा था। अब बिना किसी क्षोभ के व्यक्ति प्रयत्न भी नहीं करता। जैसे कोई कहते चलो हटो, बजाते नहीं बनता, चले आए, तो आप लाख प्रयास करेंगे कि हम इसको सुना देंगे कि हम सीख गए, ये करोगे ना। तो जब ये हुआ तो स्थिति बनी, एक दिन चक्रवर्ती जी बता कि इसके पहले उनको उद्वेग नहीं हो रहा है कि हमारे बेटा नहीं है। कई इसमें कथाएं दी हैं। एक तो कथा है कि बड़े प्रातः अब की रईसी है कि हम भीतर नहाते हैं। भीतर नहाने का कुछ परिस्थिति भी है। जब कोई स्नान के लिए नदी तालाब चल देता था तो अनंत अनंत जीव प्यासे पीछे पीछे चल देते थे कि ये नहाएंगे तो इनके रोए से, भीगा हुआ रोया जो है उससे पानी टपकेगा तो हमको पीने को मिलेगा। तो
इतनी आत्माओं को तृप्ति आपका स्नान दे रहा है, तो आपको स्नान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? लेकिन हम अपने शौचालय में बैठ के नहा रहे हैं, तब थोड़ी वो आएंगे पानी में। और इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट को कौन सुविधा नहीं थी? दशरथ धन सुनी धन दल जाही। चक्रवर्ती का वैभव सुन करके धनपति कुबेर को शर्म लगती थी कि हमको क्यों धनपति कहा जाता है, धन तो दशरथ के पास है। तो दशरथ के धन का जो मालिक है वो धनपति है। लेकिन चक्रवर्ती जी नित्य सरयू नहाने जाते थे बड़े भोर में। अरे पछिले पहाड़ो भूप नित्य जागा। नित्य पिछले पहाड़ 3:30 बजे तक गए। आजकल रहीसी मानी जाती है कि हम तो 9 बजे तक सोते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो पहले की रहीसी थी कि 3:30-4 के बीच में उठ जाए। तो जैसे ही चक्रवर्ती जी रोड पर आए, भंगिन झाड़ू लगा रही थी, सिर खोले थी, बड़े भोर का समय था। लेकिन चक्रवर्ती जी को देख करके उसने अपना चेहरा ढक लिया। चक्रवर्ती जी ने पूछा कि अभी तक तो चेहरा तुम खोले थी, ढक क्यों लिया? कहा सरकार, कारण बताने में तुरंत फांसी हो जाएगी। कहा हम उस वंश के हैं, प्राण चला जाए पर वाणी व्यर्थ नहीं होती। मैं वचन देता हूं, प्राण दंड तक का अपराध किए रहोगी तो प्राण दंड तुमको न मिलेगा, बता दो। कहा महाराज आप निपुत्री हैं, इतने सवेरे आपका मुंह देख लेंगी तो भोजन तक न मिलेगा। अब कल्पना करिए, अर्ध सिंहासन आसन देई, जिसके आने पर देवताओं का सम्राट इंद्र आधा सिंहासन छोड़ देता हो, जो इतना आदरणीय हो, उसी के नौकरानी भंगिन कह दे कि तू निपुत्री है, तुम्हारे मोहे दुख का पाप। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा देवेश, कल्पना करो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अरे एक बार भूपति मन माही, 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 भई गला मोरे सुत नाही, भई गला रे मोरे सुत नाही, भई गला रे मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, चरण लागे विनय विशाल, चरण लागे विनय विशाला, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन। देखिए, जब कोई गिलानी होती है तो हम लोग इष्ट मित्र तमाम के पास दौड़ते हैं। कितने बुद्धिमान सम्राट दशरथ जी हैं, गिलानी हुई तो किसी और के पास नहीं गए, गुरु गृह गए, चरणों में पड़कर प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। हमने कहा धीरज धरो, कहा
महाराज 60,000 वर्ष से धीरे धरे बैठे। अरे थोड़े समय की बात हो, ठीक है, इतने हजार वर्ष। फिर दूसरी कथा है कि जब तक व्यक्ति को किसी के पाने का उद्वेग नहीं होता तब तक वो वस्तु मिलती नहीं, खासकर परमात्मा। खासकर परमात्मा जब मिलन की इच्छा होती है, क्रिया कोई नहीं, मिलन की इच्छा, और वो इच्छा उत्कट इच्छा हो तो परमात्मा मिल जाता है। तो स्थिति क्या बनी, गुरुआइन जो अरुंधति जी हैं, वशिष्ठ जी महाराज से कहा आप गुरु हैं, आपको चिंता नहीं है, चक्रवर्ती जी का वंश जा रहा है, आप कुछ करते नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने कहा करें क्या, उनकी लालसा अभी नहीं है। लालसा क्योंकि वशिष्ठ को ज्ञात है कि इनके यहां ब्रह्म को आना है, परमात्मा को आना है, अब वो लालसा होने पर ही आता है, किसी क्रिया के द्वारा नहीं आता। प्रबल इच्छा हो तब मिलता है, आता है। तो कहा इच्छा ही नहीं है उनकी अभी। इच्छा देखिए, जब वो कोई ठोकर लगता है तब ना फिर उधर मन जाता है। इसीलिए एक बार भूपति मनमाही भाई गिलानी हुई उस कांड से। तो अरुंधति जी ने, गुरुआइन ने कहा अच्छा इच्छा हम पैदा कर दें, अब पुत्र पैदा कर दें। कहा हाँ, तो तुम पहले अपना काम करो फिर हम कर देंगे। एक दिन अपने छोटे से नाती को लेकर के गई राजभवन, और नाती को सिखा रखा है कि कुछ देर में तुम खूब तेज से रोने लगना। अब बच्चा रोने लगा, स्वाभाविक है, तो नौकरानी का बच्चा रोए तो भी पूछोगे क्या रो रहा है, वो पूछ क्या चाहता है। और गुरुआइन का लड़का रोए कोई पूछे ना। अरे 7.5 सही करा रानी, 7.5 रानियां तुरंत कहने लगी माता जी आज्ञा करिए, ये क्यों रो रहे हैं। अरे कहा बच्चे हैं रोते हैं, क्या पूछना है। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राजमहल में आकर के गुरुपुत्र रोए अब पूछा ना जाए। अरे कहा क्या कहें, अब देखिए उनकी नीति, लालसा पैदा करना है अरुंधति को, इन लोगों के हृदय में इच्छा पैदा करना है, उसका नाटक है ये। कहा ये रो रहा है कि जय दिन चक्रवर्ती जी हैं उतने दिन तक तो हमारे पिता की पुरोहिती चलेगी, जजमानी चलान चलेगा, तो जब चक्रवर्ती जी न रह जाएंगे तो हम किसके पुरोहित बनेंगे, क्योंकि बनता ही नहीं। पूरा रनिवास, अयोध्या की सारी प्रजा, सारी महिलाएं वो आर्तनाद किया, ऐसा करुण क्रंदन किया। महाराज की रानियां कहती हैं लाल पीला हो चाहे न होता, संसार है, जाने कितने के वंश नहीं चलते, पर हमारे गुरुजी के लड़के को इतना दुख है, लड़का हमारे नहीं है, दुखी हमारे गुरुपुत्र हैं। तो इतनी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि हे प्रभु अब तो एक पुत्र होना चाहिए। अब मैंने बताया कि वशिष्ठ जी ने ही कहा लालसा उत्पन्न कर दो, पुत्र उत्पन्न कर देंगे। तो जब लालसा हो गई कि मोरे से तो नहीं, अजो मैंने कहा कि ठोकर लगने पर ध्यान जाता है। महाराज चक्रवर्ती जी हमेशा इंद्र के दरबार में जाते थे, तो जब वहां से उठ के चल दिए तो इंद्र ने नौकरों से कहा वो स्थान धुल दो। निकुत्री यहां बैठे थे, स्थान अपवित्र हो गया। इनका कोई आयुध छूट गया था तो तुरंत लौट पड़े कि ले ले अपना। तो देखे धुलाई हो रही थी, पूछा ये क्या कर रहे हो। कहा देखिए बुरा न मानिएगा, आप निपुत्री हैं, अपवित्र हैं, आप यहाँ बैठे थे इसलिए इसको शुद्ध करा रहे हैं। ये थोड़ा सा आप मान देवे, इस कल्पना करो कि मेरे बैठे से स्थान अपवित्र हो गया, मैं इतना भागी हूं, इसलिए भी गिलानी हुई। और गिलानी हुई तो
इच्छा प्रकट हुई कि भगवान एक पुत्र दें। अब जब ये भी हो गया, उन्होंने कहा इतना लालसा हो जाए तो हम पुत्र पैदा करवा दें। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम पुत्र काम शुभ याज करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र यज्ञ करवा करके पुत्र पैदा करवाया। अच्छा, अब देखिए, ध्यान दीजिए, रावण वरदान मांगे है कि इनके तेज से, वीर से संतान उत्पादन ना हो। तो गुरु ने कैसा बढ़िया समाधान कर दिया कि वीर से संतान उत्पादन की प्रक्रिया हटा दिया। इसीलिए वहां की जनकपुर की नारियां मजाक करती हैं, खीर खाए सुत पैदा करती, पति नहीं कर कुछ कामा। तो खीर खवा करके गुरुदेव जी ने गर्भ धारण करवा दिया, पुत्र पैदा करवा दिया। तो रावण ये जब जानता है, हाँ, चक्रवर्ती की यह शादी होना था दशरथ जी महाराज की कौशल्या से। तो करते क्या हैं, स्थिति ये बनी, रावण को ये जब पता चला कि कौशल्या से जो संतान पैदा होगी उसी से हमारा विनाश होगा, तो कौशल्या का अपहरण करके एक काठ की पेटी में बंद करके समुद्र में डाल दिया। ये लड़की नहीं मिलेगी तो शादी क्या होगी, शादी नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा, बेटा न होगा तो हमारी मौत कैसे होगी। असंयोग बनता है जो कुछ होना होता है। तो आज महाराज दशरथ के पिताजी दशरथ जी महाराज के मित्रों से पूछा कि पूछ लो राजकुमार दशरथ, बारात किस तरह चलना चाहते हैं, जल मार्ग से, आकाश मार्ग से कि थल मार्ग से। अब देखो भगवान की कृपा, भगवद इच्छा, लड़की तो वहां पानी में है, तब आकाश से जाएंगे तो क्या करेंगे, या धरती पर से जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना समस्या। तो दशरथ जी ने कह दिया, पिताजी यदि भिक्षा पूछते हैं तो जल मार्ग से बारात चलने की इच्छा है। अब चक्रवर्ती जी के पास काहे कमी है, सारी व्यवस्था हो गई, जल मार्ग से बारात जा रही है। और जहां वो कौशल्या लड़की मंजूषा में बंद थी पेटी में, निकाला गया। अब ब्रह्मा जी वहीं पर विवाह कर, ये ताके था विवाह न होने पाए, विवाह हो गया। अब दरबार तो लगती थी, कहा क्यों रे ब्रह्मा, तू कहता था कि कौशल्या से विवाह होगा, कहना सरकार विवाह तो हो गया। कहा हो गया, मैंने लड़की कहां मिली जहां से विवाह हो गया। कहा ये हम नहीं जानते पर विवाह हो गया। तो उसने फिर ये तपस्या करके वरदान मांगा था, जो मैं पहले बता चुका कि दशरथ के तेज से कोई गर्भ न हो, ये उसने मांग लिया। इसलिए 60,000 वर्ष बीत गए और संतान नहीं हुई। मित्र यही न करेंगे कि ये रानी मेडिकल अनफिट होगी, दूसरी शादी कर दी जाए। तो 750 रानी हुई, पर जब वो वरदान मांगे बैठा है तो कैसे संतान हो जाएगी। इसलिए महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ करवा करके और संतान उत्पादन करवाया। अब इसको रावण को यह पता चल गया कि लड़की का अपहरण किया, वो उसमें भी हम सफल नहीं हुए। और अब स्थिति ये बनी कि पुत्र न पैदा हो, इसमें भी हम असफल हो गए। पुत्र भी पैदा हो गया।
और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देखिए कुछ अभिनय के लिए पात्रों की ना आवश्यकता होती है, अकेले तो अभिनय होता नहीं। पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्यस्तस्य महात्मनः उवाच देवता शर्वा स्वयंभूर्भगवानिदम्। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान अब चलने वाले हैं, तैयार हो गए हैं, वहां जा रहे हैं, तो इनके साथी चाहिए। जब ऐसा निश्चय हुआ और उसी समय स्थिति क्या बनी, जब देवताओं को पता चला कि भगवान धरती पर जा रहे हैं, तो देवता कहे स्वर्ग में रहकर हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग भी चले। ब्रह्मा से कहा हमको वहां का जन्म दे दीजिए। कहा वहां सीटें ही नहीं खाली है। जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी थे, जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक तपस्या करके और मांग लिए हैं, उनको दे दिया गया है, अब सीट नहीं है। तो कहा पशु बना दो, दर्शन तो करेंगे। कहा पशु सीट का रिजर्वेशन और पहले हो चुका है। मनुष्य जो होगा वो अपने से प्रयत्न करके भगवान के पास जाएगा, पर पशु जो वहां की गायें आदि के हैं, भगवान जाएंगे उनके पास, इसलिए वो ज्यादा धन्य है। तो कहा कि अच्छा जब पशु सीट में भी जगह नहीं है तो हमको वहां की घास बना दो। कहा जो अत्युत्कट तपस्या करके बड़े ऊंचे संत थे, उनको ये घास होने का मौका दिया गया है, तुम्हारा भाग्य है घास होने का। इसलिए कि भगवान के स्पर्श को कौन नहीं चाहता कि छूने को पा जाए। तो वहां की घास में भगवान गुड़ंता मारेंगे, खेलेंगे, तो भगवान के सारे अंगों का स्पर्श उस घास को होगा। इसलिए कहा कि तुम इतने सौभाग्यशाली देवता हो नहीं हो, वहां की घास नहीं बन सकते हो। क्योंकि जो बहुत ऊंचे स्तर के संत थे, महात्मा थे, तपस्वी थे, उनको वहां की घास होने का मौका मिला है। भागवत में जैसे महाराज अक्रूर, उद्धवादिक, वहां की तृणगुल्मा, लता, धूल, पत्थर, कंकड़ बनना चाहते हैं, और जब भाग्य हो तब तो बन पाएंगे। तो यहां जो मृतलोक में जो जनकपुर है, वहां जो जनक की फुलवारी लगी हुई है, ये कतारबद्ध वृक्ष लगे हैं, और ये कोई साधारण पौधे नहीं है, ये बड़े बड़े संत महात्मा ही यहाँ। वो क्यों ऐसा किए, यहाँ आएंगे एक दिन ब्रह्म राम, फूल तोड़ेंगे, हमको छू देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये मान करके ब्रह्मा से वरदान मांग लिए कि हमको वहां का लता गुल्म औषधि बना दो। तो वो जनक वाटिका के पौधे बन गए। और इधर स्थिति क्या बनी, मैंने बताया कि रावण के अत्याचार तो ठीक ही है, पर उसके जितने कर्मचारी हैं, सुबाहु, मारीच, ताड़का, ये तो तुम बिगाड़े हैं। विश्वामित्र में इतनी तपस्या थी कि अपने तप बल पर ही उन राक्षसों का हनन कर सकते थे, लेकिन जिसका अधिकार हो वो कार्य करे तो प्रशस्त है, पर बिना अधिकार के कार्य करने वाले को अवैधानिक कहा जाता है ना। तो विश्वामित्र कहे मार तो हम सकते हैं, पर उद्धार नहीं कर सकते। संत चाहता है, जरूरी तो है इसको मारना, पे इसका कल्याण हो जाए। तो कहा हम कल्याण नहीं कर सकते, और राजा का यह कर्तव्य है कि यह काम करे। तो हम चलते हैं चक्रवर्ती के पास, उनसे निवेदन करेंगे कि आपका काम है, हम करेंगे तो हमारा भजन नष्ट होगा, और जिसका अधिकार है उसके करने पर कोई भी भजन में क्षति बाधा न होगी। तो महाराज विश्वामित्र जाते हैं चक्रवर्ती जी के यहां। महाराज चक्रवर्ती जी जैसे ही विश्वामित्र को देखे
अपने सिंहासन पर बैठाए और चरण पखारी कीन आदि पूजा चरण पखारी कीन अति पूजा चरण पखारी कीन अति पूजा चरण दूजा चरण पखारी कीन अति पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। सभा में बैठे हुए मंत्री लोग, चक्रवर्ती जी की ही सभा है, मंत्रियों ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी परम प्रभु परमात्मा आपके यहाँ जन्म लिए तो आपने ये नहीं कहा कि आज हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। आज एक लंगोटिया बाबा आया है, इसके चरण धो लेने मात्र में आप कहते हो आज हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। दशरथ जी ने कहा कि वो हमको बेटा मिले हैं तो हमारी तपस्या के बदले मिले हैं। भाई पैसा दे के हम रामधार से माचिस ले तो काहे के धन्यवाद कही, सैंत का दे दें तो कही दे चले माचिस दी नहीं। तो जब मेरी तपस्या का ये फल है तो हम क्यों कहें कि आप बहुत अच्छा किए। लेकिन विश्वामित्र को हम बुलाने नहीं गए, ये स्वयं कृपा करके आए, हमसे सेवा ले लिए, इसलिए कहता हूं आज हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं। मौसम आज धन्य नहीं दिया। सेवा सत्कार हुआ, कहा कि आज्ञा करिए क्या सेवा करें। अब महाराज विश्वामित्र अपनी स्थिति बताते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, असुरों का जो झुंड है, समूह है, ये बड़ा दुख दिए हैं, यज्ञ नहीं करने पाते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि अभी हम में सामर्थ्य है, अपने पास सेना है। कहा नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। कहा तो स्पष्ट करिए। तो उनने कहा हम राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं। अरे प्राण सूख गए, प्राण सूख गए कि राम के बिना कैसे रहेंगे। उसका कारण है जब तपस्या कर रहे थे मनुष्य रूपा और भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। तुमने कहा चाहूं तुम ही समान शुद्ध, इतना नहीं मांगा, अरे और मांग लो। उनने कहा कि मणि बिन जिम फाणी, मणियारा सर्प बिना मणि के जैसे जिंदा नहीं रहता, बिना जल के जैसे मछली का जीवन नहीं रहता, उसी प्रकार प्रभु के बिना मेरा जीवन न रह जाए, मौत हो जाए, ये भी दे दीजिए। ये भी उनको मिल गया। इसीलिए सत्य प्रेम जहि राम पर प्राण छोड़ दिया 6 दिन के वियोग में। अब जब वो सोचने लगे कि चौथेपन पाए सुतचारी, चौथेपन में ये मिले हैं, कहीं महाराज विचार के नहीं आगे रहे कि चौथेपन में हम पाए हैं, इनके बिना प्राणों न रही हमारे, तो आप ये क्या मांगे। तो उन्होंने कहा कि कह देना बात अलग है, निभाना साधारण बात नहीं है। सर्वस दें आज सब रोषा, बोले हो कि सब कुछ दे सकते हैं। सर्वस दें आज सहरोषा, सब कुछ दे देंगे जो मांगोगे। बेटा को कह रहे हैं तो कहते हो कि प्राण चला जाएगा। तो कहें धन संपत्ति वैभव जो आज्ञा करिए। का ध्यान दीजिए, कोई भिखमंगे साधु है क्या। तुमने कहा सर्वस्व देऊं। देखिए जो काम आपके लड़के से हो जाए, आपकी पत्नी से हो जाए, उस काम को आप लोगों से कह दो अरे ये सब हो जाए, क्या इसके लिए चिंता करते हो, मैंने हमारे लोग कर सकते हैं तो हो जाएगा। शर माने होता है बाण, अब वशु होते हैं 8।
तो 8 और फिर 5 लिखो तो हो गया 85। अयोनिया केवल 84 न है, तो 84 के आगे तो माने मोक्ष है। तो वो सोचते हैं जब मोक्ष दाता, मोक्ष देने वाला मेरा बेटा बना है तो हम सबको नहीं दे सकते मोक्ष। अब हमारे लड़के के हाथ में जो है, जिसको हम चाहें उसको दे देंगे। उनने कह दिया सर्वस्व दे, मोक्ष दिलवा सकता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा सर्वस्व देने को कहा के अब बेटा तक को नहीं दे रहे हो। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं विचार करो चक्रवर्ती जी। अरे डरपत हो सांचे स्नेह लो, सुत प्रभाव बिनु जाने। डरपत हो सांचे स्नेह लो, सुत प्रभाव बिनु जाने। बूझिए बाम देव अरुकुल गुरु, तुम पुनि परम शयाने। ऐ चक्रवर्ती जी, डरपत हो, डर रहे हो तो उसका कारण और नहीं कि तुम मूर्ख हो। सांचे स्नेह लो, इतना ही स्नेह है कि वियोगे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, हो राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को
कृपाल तरु को सींचे कृपाल तरु को ऋतुपात ऋतुपात करते करते राघव मैं न दूंगा राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं न दूंगा राघव मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई गिरि पर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई कहयूं पड़े चरण पर कहयूं पड़े चरण पर त्रिकनीर धरते धरते त्रिकनीर धरते धरते राघव मैं न दूंगा रानाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते निज प्राण लगे यह काल करते करते यह काल करते करते राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते जय हो। महाराज ब्रह्मा विचार करते हैं भगवान जा रहे हैं, उनके सहयोगी लोगों को भेजना चाहिए। और देवता कह ही रहे हैं कि हमको मृत लोग भेज दीजिए। तब ब्रह्मा ने बताया उनसे, जो कह रहे हो पशु बना दो, पक्षी बना दो, घास बना दो, कहीं जगह नहीं है, सब कवर हो चुके हैं। कहा एक सीट खाली है। कहा यदि मृतलोक पहुंचना है तो बानर तनुधारी हरिपद से बहु जाए। बानर शरीर खाली है तो बानर योनि में जा करके भगवान की सेवा करो, वही गुंजाइश है। इंद्रदेव सम्राट ये बाली बन करके आ गए, सुग्रीव बाली जो थे, सूर्य नारायण सुग्रीव बन करके आ गए। बृहस्पति जी सारे देवता किसी न किसी नाम से बानर बनकर के यहां आए कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। और इधर जो मैंने बताया कि विश्वामित्र जी मांगने गए और समझाया कि सांचे सनोह लौ, आप प्रभु प्रभाव नहीं जान रहे हो। देखो जिसमें ये सामर्थ्य है कि सबके पिता को अपना पुत्र बना लिया। परमात्मा को परम पिता न कहते हो, परमात्मा परम पिता है, लेकिन चक्रवर्ती जी का भजन साधना तपस्या कितनी बड़ी है कि उनने उस परम ब्रह्म परमात्मा को बेटा बना लिया। लिखा है कि ब्रह्मादिक इंद्रादिक शंकरादिक जही सुख लागी पुरारी, आपके मानस में आया है। शंकरादिक जो तरसते हैं तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, भगवान के चरणों में लगी हुई धूल को छूने का अधिकार मांगते हैं और नहीं पाते हैं।
वो परम ब्रह्म परमात्मा चक्रवर्ती जी का नित्य प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रणाम करवाते हैं। ब्रह्मादिक शंकरादिक इंद्रादिक जिनके चरण की धूल छूने को तरसते हैं, वो ब्रह्म चक्रवर्ती जी महाराज को नित्य प्रणाम करने जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है। वही भजन प्रभाव दिखावत सोई। तो चक्रवर्ती जी का ये सौभाग्य है कि वो ब्रह्म चरण बंदन करता है नित्य। अब विश्वामित्र ने कह दिया, डरपत हो साचे स्नेह लो, सुत प्रभाव बिन जाने। तो भगवान मुस्कुराए, जो बेटवा बना के रखे वो नहीं जानता, तुम लोटिया बाबा जानते हो। जो हमको बेटा बना के रखे है उसको कहते हो तुम नहीं समझते हो, और तुम एक लंगोटिया बाबा समझते हो। माने ब्रह्म को कि कौन है। माने आज तक कोई कहा ही नहीं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं या ब्रह्म को समझ लिया, और ये कहते हैं लंगोटिया बाबा कि हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। तो महाराज हमने कह दिया, बूझिए वामदेव। वामदेव ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो कहा कि वामदेव से पूछ लीजिए और गुरु वशिष्ठ से पूछ लीजिए। और अंत में क्या कहते हैं, तुम पुनि परम शयाने। शयाना कहते हैं समझदार को। इनसे तो पूछ ही लीजिए, आप भी परम शयाने हैं, समझदार हैं, विचार कर लीजिए कि देने लायक है कि नहीं। तो ये कहा बूझिए वामदेव और कुलगुरु वशिष्ठ। तब वशिष्ठ जी ने संकेत किया, जिस यज्ञ के द्वारा आपको ये मिले हैं, यज्ञ हुआ है तब न राम पैदा हुए हैं, अब वो यज्ञ आय नहीं कर पा रहे हैं विश्वामित्र। तो जिस यज्ञ के प्रभाव से आपकी ये अभिलाषा पूरी हुई, राम बेटा बने, ये यज्ञ करने के पूर्ण करने के लिए मांगते हैं, आप कहते हो न देंगे। आपका तो कर्तव्य है कि अभी आपको मिल गए हैं तो सबका यज्ञ पूर्ण हो, इसलिए दे देना चाहिए। दूसरी चीज, आपके वंश का इतिहास है, प्राण जाई बर वचन न जाई। वचन दे चुके हो, सर्वस्व देऊं आज सारूषा। अब कृपणता कर रहे हो, दे दीजिए। अब महाराज चक्रवर्ती जी विचार करते हैं कि गुरु जी का भी अनुमोदन है कि दे देना चाहिए, उचित भी सिद्ध कर दिया कि दे देना चाहिए। सौंपे भूपरि सिंह सुता बहुविधि देई आशीष। देखिए, बिना प्रणाम के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। राम प्रणाम अभी नहीं कर पाए हैं, बड़ी उतावली में, पुत्र मोह में, बहुविधि देई आशीष, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। और जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। मां के पास गए प्रणाम करने, प्रणाम किया तो कौशल्या ने आशीर्वाद नहीं दिया। यहां प्रणाम नहीं किया तो भी आशीर्वाद मिल गया, वहां प्रणाम ही नहीं किया। क्यों? बिना प्रणाम के आशीर्वाद देना निषेध है। तो कौशल्या जी कहती हैं कि तुम प्रणाम नहीं कर पाए पिता को, और उन्हें आशीर्वाद ढकेल दिया। तो आशीर्वाद एडवांस मिला है, प्रणाम भरे यहां कर लो तुम, ठीक है। अब देखो, राज दरबार में हर प्रकार की समस्याएं आती हैं, लोग उलझ जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो राज दरबार का नियम है कि विदूषक रखे जाते हैं, अंग्रेजी में जिसको जोकर कहते हो, कि वो हंसाता रहे, मनहूसी नचाई रहे। तो वो जोकर भगवान चक्रवर्ती जी से इशारे से कहता है कि बाबा जी से मजाक कर लूं, बाबा जी से मजाक कर लूं। अरे कहा, भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम इसी पदवी पर हो। तो वो विदूषक करता क्या है, राम के जगह पर भरत को, लक्ष्मण के जगह पर शत्रुघ्न को ले आके पकड़ा दिया। अब कहिए कि क्या पहचाने नहीं? मानसकार आपका साक्षी है।
भरत राम की ही अनुहारी, असहसा लखिन परहि नर नारी। लखन सात्रु शूदन एक रूपा। देखियो कैसे पहचानेगा, बाबा जी नहीं पहचान पाए, लेके चल दिए शत्रुघ्न को और भरत को। मार्ग संगम मिला और रास्ता छूटे थे। बाबा जी ने कहा कि ये मार्ग तो सीधा है, आश्रम पहुंच जाएंगे, लेकिन एक खतरा है, वो तारका रहती है इसमें, उससे युद्ध करके तब आगे निकल पाएंगे। और ये टेढ़ा मार्ग है तो दूर, पर इसमें कोई झगड़ा नहीं। महाराज जी तो साधु है, महाराज जी साधु है। उन्होंने कहा गुरु जी झगड़ा लड़ाई का ठीक मार्ग नहीं है, चलो इससे घूम के चलेंगे, थोड़ा चक्करे चलेंगे, लड़ाई झंझट नहीं ठीक है। तब बाबा जी सनक गए कि वही के मरवावे खातिर निकल रहे हैं, लड़ाई झंझट की जरूरत नहीं, समझ गए। अब पहचान क्या थी, कौस्तुभ मणि। सब भगवान के जो दूत हैं उनको भी चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म सब रहता है भगवान के दूतों के, इससे पहचान नहीं होती कौन भगवान है। कौस्तुभ मणि जो रहती है ये केवल भगवान के पास रहती है, बकाया सृष्टि में कोई नहीं जो कौस्तुभ मणि को रखता हो। तो कहा कौस्तुभ मणि नहीं है इनके गले में, ये भगवान नहीं। लपटाई के ले आए तो भी दुसुकवा कहता है कि कहीं के हमका वो वाला जोड़ा दीजिए, तो कहीं इनका छोड़ा, कहीं की घुमा फिरा पुण्य पकड़ा दे ही नहीं इनका। लपटा पकड़ा के फिर पकड़ा देवे कि ये यही राम लक्ष्मण। अब तब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र पाए, लेके चल दिए। अब राजकुमार किला से कहीं बाहर जाते नहीं थे, आज बाहर निकले हैं तो बड़ी अपार खुशी राम जी और लक्ष्मण जी को है कि देखने को मिल रहा है। तालाब मिला, तालाब पहुंचते ही पैठत सरनी शिलनी चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि ले तो बुलाई। भगवान देखे खूब कमल खिले, घुस गए तालाब में। कमल के फूल तोड़ तोड़ करके दें और लक्ष्मण जी उनको संभाले। तो बाबा चले जा रहे थे अपना दाढ़ी फटकारते, मुड़ के देखे कि तालाब में घुस गए। बैठा तो सरनी, अरे भागो भागो वहां मंगर रहता है। तब भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, कहीं हमारे बाप को कहते थे तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं। तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं। ये खूब समझते हैं कि सारे ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वकर्ता, नियंता, वो का मंगर खा ली, कहा लगा भाग्य वाले मंगर खा ली। ये बहुत समझदार है, हमारे बाप का भी सब कह रहे हैं। तो पैठत सरानी शीलानी आगे बढ़े। अब पहाड़ों में काहे के जा राजकुमार, वहां गए तो हिरणों का उदकना फुदकना देखे, जंगली जानवरों को देखे, तो बड़ी बड़ी शिलाओं में चढ़ जाएं कि इनको खूब देख लें। तो पैठत सरानी शीलानी चढ़ी चितवत, खग मृग वन ये सब निहार रहे भगवान। सादर टटक की हिम्मत नहीं है कि डांट नहीं, सादर आदर पूर्वक, सादर सभय अगिराना हो, इनको खतरा ना हो जाए। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, और पुनि पुनि ले तो बुलाई। भाग जावा कौन जानवर है, शेर खा लेगा। अब भगवान को यही हंसी आती है कि हमारे बाप को कहते थे तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं। ये इतना समझ रहे हैं कि ब्रह्म को शेर खा जाएगा कि मंगर खा जाएगा। गए ताड़का बाहु आदि का श्रृंगार किया। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि राघव तुम्हारे प्रेम ने, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। मिट्टी को आपने प्रभु, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया। भटके हुए जहान में भटका हुआ था मैं, 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 भटका हुआ था मैं। डाली जो तुमने एक नजर, डाली जो तुमने एक नजर दीवाना बना दिया, डाली जो तुम पे एक नजर दीवाना बना दिया। राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया। सिवा नहीं कोई मेरा जहान में, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा जहान में, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा जहान में, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा जहान में, मेरा जहान में। ज्योति जला के प्रेम की, ज्योति जला के प्रेम की परवाना बना दिया, ज्योति जला के प्यार की परवाना बना दिया। राघव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया, मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया।
प्रेम में ही मिल गई खुशी तीनों लोक की। तेरे प्रेम में ही मिल गई खुशी तीनों लोक की। खुशी तीनों लोक की, भक्ति का रस पिला के, भक्ति का रस पिला के दीवाना बना दिया। भक्ति का रस पिला के दीवाना बना दिया। राघव तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा 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 दिया। मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना 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 दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चले हम आवाज दो भैया। ए बादल जी बोले आ जाए। बोले बोले हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आइए अब सब आरती में सम्मिलित होते हैं। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार सरकार। परस्पर हंसिए रहत हर बार हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। अनक सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। पलोटत पाय अंजन को लाल लाल। निरख पद पंकज होत निहाल निहाल। निरख पद पंकज हो करत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया
सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लाल कर जोर। लखन रिपु लाल सर जोर, लाल सर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम अवसि पावे अवसि पावे। प्रभु पदे प्रेम अवश्य पावे अवश्य पावे। आरती जो कोई जन गावे जन गावे। आरती जो कोई जन गावे जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवसि पावे अवसि पावे। प्रभु पदे प्रेम अवश्य पावे अवश्य पावे। शरण राजेश दवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे जय हो। कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम श्री राम हरे राम श्री राम हरे राम श्री आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरिः ओम मा मंत्र पुष्पांजलिः यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी स्वाम्बुजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री लखन लाल की जय हो। श्री भरत लाल की जय हो। श्री शत्रुघ्न लाल की जय हो। श्री अवध धाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गंगा मैया की श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।